चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग गति का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में याद कीजिए हम लोग पढ़े थे बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, गति क्या होता है, ठीक? तो गति क्या होता है? यदि समय के साथ वस्तु के पोजीशन में चेंजिंग आता है, वस्तु के रेफरेंस पॉइंट में वस्तु के बिंदु स्रोत में चेंजिंग आता है, उसे हम सब कहते हैं गति। और जब समय के साथ वस्तु के बिंदु स्रोत में परिवर्तन ना आए, उसे हम सब क्या कह देते हैं? विराम। ठीक, इस चीज को हम लोग अच्छे से जाने थे। फिर हम लोग जाने थे रिलेटिव मोशन क्या होता है, कैसे हम लोग एग्जांपल दिए हुए थे, कैसे आप अपने दोस्त के अनुसार रिलेटिव मोशन में है, रिलेटिव रेस्ट में है, तो ये सब रिलेटिव चीजों को हम लोग जानते हैं। आज के लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, गति के जो वस्तु किस किस प्रकार से गति कर सकती है, तो इसको टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 3। ठीक है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हुआ? तो सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है कंपन अथवा दोलन गति। सरल रेखीय गति को अंग्रेजी में हम सब क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति को सर्कुलेटरी मोशन या तो सर्कुलर मोशन, कंपन गति ले लीजिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन ले लीजिए। ठीक, अब सरल रेखीय गति में क्या होता है कि वस्तु क्या होगी? सीधी रेखा में गमन करती है। जब कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, उसकी दिशा ना बदले, एकदम सीधे स्ट्रेट पाथ पर गमन करे, उसे हम सब क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि देखिए, कभी देखिएगा कि धनुष से तीर जब निकलता है, तो धनुष होता है, तो धनुष से जब हम लोग तीर को छोड़ते हैं, तो तीर ऐसे ऐसे नाचते उचते नहीं जाता, टेढ़े मेढ़े नहीं जाता। तीर जब जाएगा ना, सीधे जाएगा, एकदम सीधी अवस्था में जाती है, बिल्कुल सरल रेखा में गमन करती है। तो जो तीर की गति होती है वो कौन सी रेखा में गति करेगी? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का उदाहरण है, बंदूक से जब गोली निकलती है, तो बंदूक से जब गोली निकलेगी ना, तो गोली निकलेगी तो एकदम सीधी रेखा में जाएगी, ऐसा नहीं कि टेढ़े टेढ़े जाएगा। तो ये भी कौन सा गति का उदाहरण हुआ? सरल रेखीय गति का उदाहरण। एक हम लोग पत्थर को फेंकते, तो पत्थर को फेंकेंगे तो कैसा होगा? पत्थर क्या नाचले कूदले जाएगा क्या? पत्थर को इस प्रकार से भी फेंकेंगे तो उस टाइम कैसे जाएगा? बिल्कुल उस टाइम सीधी रेखा। खैर, प्रोजेक्टाइल मोशन भी उदाहरण होता है, बट जाएगा अगर ऐसे करके हम लोग फेंकेंगे तो बिल्कुल कौन सा रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक, तो उस टाइम उसकी गति क्या होगा? सरल रेखीय गति। एक बॉल को हम लोग उछालते हैं, तो बॉल को इस तरह करके उछालेंगे तो बॉल बिल्कुल जाएगा सीधा, और आएगा भी जिस टाइम देखिएगा, आएगा भी तो उस टाइम ऐसा थोड़ी होता है कि इधर नाच ले जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर गेंद इधर जाएगा, फिर उधर नहीं आएगा, बिल्कुल सामने की ओर आएगा, सीधे आएगा। तो ये सब की गति क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति में क्या होती है? वस्तु किस रेखा पर गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, वस्तु कौन सा रेखा में गमन करेगी? तो हम यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे सीधी रेखा, सरल रेखा में। ठीक, उदाहरण में क्या हो गया आपका? तीर हो गया, तीर का गति। या तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? बंदूक से जो गोली निकलती है उसका गति। सड़क के ऊपर में जो कार होती है तो कार का गति। तो ये सब का गति क्या कहलाएगी? कार। सड़क के ऊपर में जो कार एकदम जाएगी तो सीधी रेखा में, तो वो सरल रेखीय गति हुआ। दूसरा क्या होता है? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों तरफ गोल गोल घूमती है, किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गोल गोल घूमती है, उसे हम सब कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, कोई भी एक बिंदु, निश्चित बिंदु, और इस बिंदु के चारों तरफ गोल 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 इसके चारों तरफ घूमेगी, तो उसका जो गति कहलाएगा वो कौन सा गति कहलाएगा? वृत्तीय गति। जरूर किए होंगे आप सभी, पचकर्मा किए होंगे। पचकर्मा हम लोग जो करने उड़ने जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बीच में मंदिर रहता है, वो मंदिर के चारों तरफ हम लोग गोल 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 घूमते हैं, तो वो कौन सा गति कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। ठीक, मौत का कुआं देखिएगा, तो मौत के कुआं में देखिएगा वो जो गाड़िए गड़िए चलता है, ऐसे करके गोल 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 घूमता है। ठीक, बीच में एकदम गड्ढा टाइप में रहता है और उसके चारों तरफ गोल 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 घूमेगा, उसका गति कौन सा गति कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। ठीक, और जो कतारी सब से हम लोग जो जूस निकालते हैं, कतारी सब चिपते हैं, तो
में क्या होता है कि बीच में हम लोग एक खूंटा गाड़ देते हैं और खूंटा से एक बैल को बांध देते हैं और बैला वो खुटवा के चारों तरफ गोल 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 घूमते रहता है। तो उस सबकी गति कौन सा गति कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। मतलब वृत्तीय गति में क्या होता है कि कोई भी वस्तु फिक्स बिंदु, निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है। वो सब छोड़िए, हमारा जो सूर्य के चारों तरफ हमारा जो पृथ्वी परिक्रमा करता है वो भी कौन सा गति होगा? ये आपका वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य बीच में है और उस बीच वाले सूर्य के चारों तरफ देखिए, इसको मान लीजिए कि मान लीजिए इसको सूर्य, तो ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ कौन गति करता है? तो इस सूर्य के चारों तरफ हमारा पृथ्वी इस तरह से गोल 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 घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो इस सूर्य के चारों तरफ जो हमारा पृथ्वी गति कर रहा है वो कौन सा गति होगा? वृत्तीय गति। कंपन गति में क्या होता है अथवा दोलन गति में क्या होता है कि वस्तु का जो कण होता है ना, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे गमन करती है, गति करती है, उसे हम सब कंपन या तो दोलन गति कहते हैं। झूला वाला भी देखिएगा, तो झूला में क्या होता है कि वस्तु एक बार आगे जाएगी, पीछे, झूला वाला झूले होंगे ना, तो झूला आप झूले होंगे तो उसमें देखिएगा कि हम लोग क्या होते हैं, एक बार आगे, फिर एक बार पीछे, फिर एक बार आगे, फिर एक बार पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हैं। तो उसका गति कौन सा गति कहलाएगा? आपका दोलन गति कहलाएगा। मतलब दोलन गति में क्या होता है? वस्तु आगे पीछे होगा, ठीक, उसे हम सब क्या कहते हैं? दोलन गति। वृत्तीय गति में वस्तु क्या होगा? किसी एक बिंदु के चारों तरफ गोल गोल घूमती है। उसके बाद फिर सरल रेखीय गति में क्या होगा कि कोई वस्तु क्या करेगी? सीधी रेखा पर गमन करती। अब देखिए, ये जो वृत्तीय गति है ना, इसका एक और प्रकार होता है। इस वृत्तीय गति का एक और प्रकार होता है। कौन सा प्रकार है? तो याद रखिएगा, इसका दूसरा प्रकार होता है घूर्णन गति। कौन सा गति? घूर्णन गति। अंग्रेजी में हम सब इसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन कहेंगे। और कंपन गति का ठीक उसी प्रकार से एक प्रकार है। कौन सा है? तो इसको हम लोग कहते हैं आवर्त गति। आवर्त गति, अंग्रेजी में इसे हम सब क्या कहते हैं भाई? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन। अब देखिए क्या होता है, वृत्तीय गति में क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ वस्तु गोल गोल घूमती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। घूर्णन गति में क्या होगा? वस्तु निश्चित बिंदु के चारों तरफ नहीं घूमेगी, अपने ही अक्ष पर घूमेगी, अपने में घूमेगा, इस तरह से अपने ही जगह पर घूम रहा है, अपने ही, ककरो चारों तरफ नहीं घूम रहा, अपने में घूम रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति। जैसे कि जिंदगी में आप लोग लट्टू उट्टू जरूर घुमाए होंगे, तो लट्टू को, घूमता हुआ लट्टू को देखिएगा, लट्टू दूसरा के चारों तरफ नहीं घूमता, अपने ही जगह पर गोल 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 घूमते रहता है, ठीक है, अपने ही जगह पर। तो जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर घूमती है उसकी गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति। जैसे कि हम ले लीजिए, तो हम अभी गोल, हम किसी के चारों तरफ नहीं घूम रहे हैं, हम देखिए हम अपने ही जगह पर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। तो मेरा जो गति कहलाएगा वो कौन सा गति कहलाएगा? घूर्णन गति कहलाएगा। घूर्णन गति में वस्तु अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है। जिससे दिन रात होता है, तो दिन रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमते रहती है, अपने ही अक्ष पर घूमने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। तो ये कौन सा गति कहलाएगा? घूर्णन गति कहलाएगा। आवर्त गति में क्या होगा? तो आवर्त गति में वस्तु क्या करती है कि अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है, लेकिन निश्चित समय अंतराल में। अगर अपनी स्थिति को बार बार दोहराएगी निश्चित समय अंतराल में, अगर आगे जाने में उसको 5 सेकंड लगा तो पीछे आने में भी 5 सेकंड, फिर अगर आगे जाने में फिर से 5 सेकंड, फिर पीछे आने में 5 सेकंड, मतलब निश्चित समय अंतराल में अगर वो अपनी स्थिति को बार बार दोहरा रही है फिक्स टाइम इंटरवल में, तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी हम लोग जो चीज को समझे उस चीज को हम लोग डेफिनेशन के तौर पर, परिभाषा के तौर पर उतारेंगे, ठीक है। समझते हैं। सरल रेखीय गति क्या होती है? अंग्रेजी में इसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ये अच्छा से कर लीजिएगा, गति के प्रकार, ठीक। जिसमें से पहला सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा मतलब आने की बिल्कुल सरल रेखा में गमन करेगी, इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसकी गति कौन सा गति कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाएगी। बिल्कुल सीधी रेखा में तो सरल रेखीय गति कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर तीर की गति हो गया, बंदूक से निकली गोली की गति। जब तीर जो चलता है तो तीर, धनुष से जब तीर निकलता है तो तीर का गति देखिएगा सरल रेखीय गति। बंदूक से जो गोली निकलती है तो उसका भी गति कौन सा? सरल रेखीय गति। सड़क पर कार की गति, ये भी सरल रेखीय गति होगी। अब याद रखिएगा कि सरल रेखीय गति में, यानी कि इस गति में वस्तु की दिशा नहीं बदलती है। यदि सीधे, अगर कोई वस्तु सीधे जा रही है, सीधे जा रही है,
वो अपनी दिशा को बदल देगी तो क्या वो सरल रेखीय गति रहेगी क्या? नहीं। तो सरल रेखीय गति में वस्तु की जो गति की दिशा होता है वह क्या होता है? नहीं बदलती है। ठीक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा गति? वृत्तीय गति, अंग्रेजी में सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ, निश्चित बिंदु के चारों तरफ, ये एक बिंदु हो गया और इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ गोल 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 घूमती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु, फिक्स पॉइंट जो है, ठीक है, सर्टेन पॉइंट, फिक्स पॉइंट, निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है, ठीक, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं हम लोग पहला उदाहरण, सूर्य के चारों ग्रहों की गति। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं वो भी कौन सा गति हो जाएगा? वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। पंखा देखेंगे तो पंखा में जो 3 गो ब्लेड लगल होता है तो तीनों ब्लेड उसके चारों तरफ घूमता है ना, तो ये भी कौन सा गति होगा? ये आपका वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। पहिए की गति, ये भी कौन सा गति का उदाहरण होगा? वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। इस गति में याद रखिएगा वस्तु की दिशा अनेक बार बदल सकती है। सरल रेखीय गति में वस्तु की गति की दिशा नहीं बदल सकती, जबकि इसमें हर एक पॉइंट पर, जैसे कि देखिए ये जो वृत्त आप कब बना सकते हैं, ये वृत्त आप कब बनता है, तो आप लोग पढ़ेंगे कि वृत्त जो होता है ना बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ से एक नया गति का दिशा बदल सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर एक पॉइंट, लिटरली हर एक पॉइंट से आप गति की नई नई दिशा को इजाद कर सकते हैं। तो ये जो वृत्तीय गति हुआ, ये जो वृत्तीय गति हुआ वो उसमें वस्तु की गति की दिशा अनेक बार बदलती है। जैसे कि समझिए यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस चीज को समझिए, यहाँ पर कितना बार गति की दिशा को बदल सकता है? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, त्रिभुज में 3 बार। अगर हम एक वर्गाकार वाला चीज लेते हैं, आयताकार वाला, तो इसमें कितना बार? 4 बार, 1 2 3 4 बार गति की दिशा बदल सकती है। इसमें कितना बार हो गया, कितना बार बदल सकता है? 1 2 3 4 5 बार। इसमें कितना बार बदल सकता है गति का दिशा? बताइए। 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक। इसमें बताइए जरा सा, इसमें बताइए ये क्या हो गया? इसको ऐसे ऐसे कितना बार बदल सकता है? तो एक कोना को गिनिए, कि कोना हुआ? 1 कोना, 2 3 4 5 6 7 8। अब बात को समझिए, इसमें क्या आपको पिक्चर को देख करके बन रहा है, लग रहा है क्या कि इसमें एक गोल वस्तु बनेगा? नहीं लग रहा है कि इसमें गोल नहीं बन सकते, वृत्त नहीं बन सकते। क्या इसको आपको देखने से लग रहा है क्या कि इससे गोल बना सकते? नहीं। इसको देखने से लग रहा है क्या कि इसको गोल बना सकते हैं? हल्का फुल्का, ना के बराबर। इसको देखने से लग रहा है क्या कि गोल वस्तु बना सकते हैं? हाँ। यहां से फील आया कि हाँ गोला बनाया जा सकता है। ये 8 कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोना को देखने से लग रहा है कि गोल वस्तु बनाया जा सकता है। हाँ। तो मतलब जैसे जैसे हम कोनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, कोनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोगों का पिक्चर जो है वो एक गोल, एक वृत्त के भांति बनता जा रहा है। मतलब एक वृत्त बनाने के लिए हमें अनेक बिंदु चाहिए होती है और हर एक बिंदु से यहाँ पर ही गति की दिशा को 8 बार बदल सकते हैं, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार। तो जितना हम बिंदु बढ़ाते जाएंगे उतना परफेक्ट गोल बनते जाएगा। तो यानी कि एक जो वृत्तीय गति में वस्तु की जो गति की दिशा होती है वो अनेकों बार बदल दी जा सकती है, याद रखिएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति का फिर प्रकार। चलिए दोस्तों, तो गति का तीसरा प्रकार क्या है हमारा? दोलन गति। तो दोलन गति में क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये हो गया घड़ी का पेंडुलम, ठीक है। ये घड़ी के पेंडुलम में इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर सीधा से एक ऐसे लगा होता है। ये क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। इसको अलग कलर से हम दिखा देंगे, ऐसे ही। तो ये क्या होगा कि इस प्रकार से एक आगे तक जाएगा, ठीक, फिर इस तरह से जाते जाते फिर पीछे तक आएगा, ऐसे। मतलब क्या हो रहा है कि इस पॉइंट, इस वस्तु का, इस पेंडुलम में इसका मध्य स्थिति ये वाला पॉइंट है। ये क्या हो रहा है कि अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है, अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे गति कर रहा है। तो जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे गति करती है तो उसकी गति को हम सब दोलन गति अथवा कंपन गति मानते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के
आगे पीछे गति करती है तो उसकी गति क्या कहती है? दोलन गति। जिससे कि हम लोग क्या कहेंगे? घड़ी में लगे कौन सा गति? किसका? पेंडुलम। पेंडुलम की गति। पेंडुलम को देखे होंगे कि घड़ी वाला पेंडुलम देखेंगे तो घड़ी वाला पेंडुलम क्या होता है? इस प्रकार से आगे पीछे 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 आगे होते रहता है। तो जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे गमन करती है उसे हम सब क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए तो अभी हम सब पढ़ेंगे घूर्णन गति और वृत्तीय गति में क्या अंतर होता है। क्योंकि वृत्तीय गति का ही प्रकार क्या होता है? घूर्णन गति। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वृत्तीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, तो समझते आएंगे। वृत्तीय गति में क्या होता है कि इसमें वस्तु निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है। निश्चित बिंदु, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लिए एक फिक्स पॉइंट ले लिए और इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ गोल 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 घूमते जाएगा कोई वस्तु। तो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमना कौन सा गति? वृत्तीय गति। जबकि इसमें वस्तु अपने ही अक्ष पर घूमते रहता है, अपने ही अक्ष पर इस तरह से गोल 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 अपने ही अक्ष में घूमेगा, जैसे लट्टू वगैरह का गति। ठीक, इसमें पूरा पिंड घूमता है। देखिए इसमें क्या होगा कि पूरा वस्तु जो है गोल 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 घूमेगा। तो पूरा पिंड का मतलब याद रखिएगा वस्तु है। तो इसमें पूरा वस्तु घूमता है, पूरा पिंड घूमता है। जबकि इस गति में पूरा पिंड नहीं घूमता है, पिंड के अंदर का जो बिंदु होता है, मेन पॉइंट होता है, पिंड के अंदर का जो मेन पॉइंट, जो मेन एक्सिस वाला होता है, वो मेन पॉइंट घूमता है। तो इसमें इस गति में पिंड के अंदर का बिंदु घूमता है। ठीक, इस गति में अक्ष जरूरी नहीं होता है, जबकि इस गति में अक्ष का होना जरूरी होता है। क्योंकि घूर्णन गति में अक्ष पर ही घूमता है, तो अक्ष पर घूमता है तो उसके लिए अक्ष चाहिए, जबकि इस गति में अक्ष का होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर इसमें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, धागे से बंधा पत्थर की गति। पत्थर हम लोग देखते हैं धागा से बांध लेते हैं, एक रस्सी से बांध लेते हैं और पत्थर को ऐसे करके घुमाते हैं, उसके बाद फेंकते हैं। तो ऐसे करके पत्थर घूम रहा है, वो धागे के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो भी कौन सा गति होगा? वृत्तीय गति। तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति हो गया, धागे से बना पत्थर की गति, ये किसका? वृत्तीय गति का उदाहरण हुआ। जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का घूमना, ये सभी किसका उदाहरण हुआ? घूर्णन गति का उदाहरण हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो पहले हम लोग एक समान गति, असमान गति पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, फिर इससे हम लोग कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी जानेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।